गाइस, अगर आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है या फिर आपके फेफड़े में घड़ घड़ की आवाज़ आ रही है, आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपके फेफड़े में घड़ घड़ ऐसा लग रहा है, थोड़ा सा भी चलने पे, मूवमेंट करने पे आपको दिक्कत हो जा रही है, मतलब सांस फूलने लग रही है, या फिर थोड़ा सा बोलने पे, या फिर थोड़ा एक्सरसाइज करने पे, या फिर थोड़ा सा कुछ भी इधर उधर करने पे आपको सांस फूल रही है, या फिर आपका चेस्ट बहुत भारी लग रहा है और सांस लेने में दिक्कत हो रही है और आपके कफ बना हुआ है, वो कफ निकल नहीं पा रहा है, तो इन सभी चीज़ों का मैं आपको सिंगल एक मेडिसिन, कुछ खाने पीने की चीज़ें, कुछ एक्सरसाइज बताऊंगा और इसका कंप्लीट इलाज होगा। फ्रेंड्स, अगर इस तरह के सिम्टम आते हैं तो आपको एक्यूट या क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो सकती है या फिर अस्थमा हो सकता है। आपको अगर अस्थमा की प्रॉब्लम है तो भी मैं बताऊंगा, ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम है तो भी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, डिफ्रेंशिएट करूंगा दोनों में अंतर क्या है, और साथ ही साथ में इसका कंप्लीट नॉलेज इस वीडियो में है, कई वन एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि अगर आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है या फिर चेस्ट आपका हैवी हो रहा है या फिर उसमें पस भरी हुई, जो कभी पीला होता है कभी ग्रीनिश येलोइश होता है, तो वो निकलने में प्रॉब्लम हो रही है, या फिर आप कुछ भी वर्क करते हैं तो उसमें आपको सांस लेने में ढेर सारी दिक्कतें हो रही हैं। साथ ही साथ में आपको मैं इसको बताऊंगा कि कॉकरोच से बनी हुई एक होम्योपैथी मेडिसिन है, उसको कैसे लेना है, उसकी डोजेस क्या होंगी और कितने दिन तक लेना है। तो हम लोग डिस्कस करते हैं अस्थमा के बारे में पहले। तो सबसे पहले अस्थमा का जो सिम्टम होता है वो ये होता है कि अगर आपको जो सांस लेते हैं तो वो सांस अंदर जाती है फेफड़े में, तो फेफड़े की जो नली होती है जिसको ट्रेकिया बोलते हैं, उसमें स्वेलिंग हो जाती है या इन्फ्लामेशन हो जाता है, या फिर उसमें पस भर जाती है। जब पस भर जाती है तो उसमें आप सांस ले नहीं पाते हैं और सांस लेने में दिक्कत होती है, और वो जो लंग्स में आपका म्यूकस बना हुआ है या फिर कह लीजिए जो पस बना हुआ है वो निकल नहीं पाता है, बहुत ज़्यादा आपको खांसने के बाद भी नहीं निकल पाता है, और फिर चेस्ट में बहुत पेन होता है, और उससे आपकी जो ब्रीथिंग होती है वो हाफ होती है, मतलब फुल ब्रीथिंग नहीं होती है, और साथ में आपको घरघराहट की आवाज़ सुनाई देती है। जो ऑक्सीजन आप लेते हैं वो प्रॉपर वे में लंग्स एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है और वो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाता है। तो इस तरीके के कुछ सिम्टम होते हैं। और इसके बाद में अस्थमा जो होता है वो कई टाइप का होता है गाइस। अस्थमा जो होता है वो कॉज क्या है, टाइप क्या है, पहले मैं आपको टाइप बताता हूँ। एक एलर्जिक अस्थमा होता है, नॉन एलर्जिक अस्थमा होता है, और इसके साथ में आपको सीजनल अस्थमा होता है, या फिर ऑक्यूपेशनल अस्थमा होता है, या फिर डिफ़िकल्टीज कंट्रोल अस्थमा होता है, सीवियर अस्थमा होता है। तो ये सारे टाइप्स हैं अस्थमा के। और इसके साथ ही साथ में अस्थमा की पहचान कैसे करें, तो मैं उसको आपको बता रहा हूँ। बार बार होने वाली घरघराहट, सांस लेने में होने वाली तकलीफ, सीने में जकड़न और खांसी से पहचाना जा सकता है कि बार बार खांसी आएगी, और खांसी इतनी तगड़ी आएगी आपको हिला के रख देगी। और इसके साथ में कफ उसमें बनता तो है पर बाहर निकालने में बहुत प्रॉब्लम होती है, और कभी कभी बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है। अब इसका जो कॉज होता है वो कॉज ये होता है कि जेनेटिक भी हो सकता है, मीन्स कहने का आनुवांशिकी हो सकता है, वीक इम्यूनिटी की वजह से भी हो सकता है, अगर आपका इम्यूनिटी वीक है तो हो सकता है, और स्मोकिंग कर रहे हैं आप फैटी हैं, बहुत मोटापा आपको है, चर्बी ज़्यादा है, साथ में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, और लास्ट कारण हो सकता है कि आपको एयर पॉल्यूशन या प्रदूषण की वजह से, अगर आप ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर वहाँ की एयर साफ़ सुथरी नहीं गाइस, तो भी आपको होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर एयर बहुत अच्छी है तो आपको होने के चांसेस कम होंगे। अब इसके जो सिम्टम आएंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। वायुमार्ग की परत सूख जाती है, जो आपकी ट्रेकिया होती है उसमें सूख जाती है, ड्राई हो जाती है, और आसपास की पेशियाँ जो होती हैं वो कस जाती है, मतलब कंजेशन हो जाता है। और इसके साथ में वायुमार्ग में बलगम भर जाती है, बलगम मीन्स पस भर जाती है, जिससे वहाँ से जाने वाली हवा की मात्रा कम हो जाती है। जब ट्रेकिया में कोई अवरोध हो जाएगा तो वहाँ से जो भी एयर जाती है लंग्स में वो नहीं प्रॉपर वे में पहुँच पाती है। साथ ही साथ में इसमें खांसी बहुत ज़्यादा आती है, वो भी खांसी रात को आती है, या फिर जब भी मौसम में डैमनेस होता है, डैमनेस का मतलब कि नमी होती है, तो उस मौसम में आपको खांसी ज़्यादा आती है। अस्थमा के पेशेंट उसमें ज़्यादा परेशान होते हैं। या फिर आप व्यायाम कर रहे हैं या फिर आप दौड़ लगा रहे हैं तो आपके सीने में जकड़न हो जाती है, सांस फूलने लगती है, और बात करने में भी कठिनाई होने लगती है, मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसमें करना क्या है कि सबसे पहले जो ट्रेकिया सिकुड़ गई है
लंग्स की, उसको आपको फैलाना है, यानी ब्रांकोडाइलेटर देना है। और ब्रांकोडाइलेटर में आप नेबुलाइजर ले सकते हैं, जिसमें आस्थालीन और ब्रूडिकार्ड एक एक एम्पूल डाल के उसको आप नेबुलाइज कर सकते हैं, तो उससे तत्काल आपको राहत मिल जाएगा। इसके बाद में आपको परमानेंट ठीक होने के लिए आपको होम्योपैथिक मेडिसिन और जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यानपूर्वक आप सुने। और इसके साथ साथ में एक होती है एक्यूट ब्रोंकाइटिस और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। एक्यूट ब्रोंकाइटिस में ये होता है कि सडन ऑनसेट, मतलब कि तुरंत शुरू हुआ है और उसमें जो ट्रेकिया होती है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, बर्निंग हो जाता है और सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। लेकिन यही आगे चल के कंटिन्यू बना रहता है, मीन्स कि काफ़ी समय तक ये बना रहता है, लगातार बना रहता है। तो इससे होता क्या है कि वो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में कन्वर्ट हो जाता है। क्रोनिक का मतलब कि बहुत दिनों से जो बीमारी कंटिन्यू चली आ रही है वो ठीक नहीं हो रही है, या फिर आपकी लापरवाही की वजह से, या फिर आपका जो डॉक्टर है वो आपको समझ नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से सही प्रॉपर भी इलाज नहीं हो रहा है, तो वो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में बदल जाता है। इसमें भी उसमें सूजन आ जाती है, उस अंग श्वास नली जिससे आप सांस लेते हैं, ब्रीथिंग करते हैं या फिर सांस निकालते हैं, उसको श्वास नली या ट्रेकिया बोलते हैं, उसमें स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, जलन होने लगती है। ये सारे फीचर आपके ब्रोंकाइटिस के हैं। तो अब इसका निजात कैसे कर पाएँ, ऐसी मतलब इतनी प्रॉब्लम आपको हो गई है तो इसको परमानेंट सॉल्यूशन क्या करें। तो सबसे पहले कि आपको तत्काल राहत के लिए आपको नेबुलाइजर का यूज़ करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने बताया आस्थालीन 1 एम्पुल और ब्रूडिकार्ड 1 एम्पुल, दोनों को मिला के आप इनहेलर या फिर नेबुलाइजर के माध्यम से ले सकते हैं, तो आपको तत्काल में राहत मिल जाएगी। गाइस, आपको हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे गाजर और पालक का जूस पीना चाहिए, ये अस्थमा में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। इसके साथ में अदरक, लहसुन, प्याज और काली मिर्च का सेवन प्रॉपर वे में करना चाहिए। और अदरक, लहसुन, प्याज का सेवन करने से इसमें बहुत राहत मिलती है। जो लहसुन होता है वो आपको ब्लड को भी पतला करता है और इसमें एक सल्फर पाया जाता है, अल्कोलाइड पाया जाता है, जिसकी वजह से आपको इन्फेक्शन भी कम लगने के चांसेस होते हैं और ये आपकी इम्यूनिटी को बिल्डअप करता है। और इसी तरीके प्याज का भी वर्क है और अदरक का भी वर्क है। तो आप इसको अदरक, लहसुन और हल्दी, काली मिर्च, इन तीनों का काढ़ा बना के भी सुबह शाम में ले सकते हैं और इसमें तेज पत्ता भी डाल सकते हैं। तो इससे आपको सांस लेने में और जो आपके ट्रेकिया में इन्फ्लामेशन है, स्वेलिंग है, उसमें जलन हो रही, उसको भी ये रिमूव कर देगा। मीन्स आपको धीरे धीरे करके आपको पहले जैसी अवस्था में लेके आएगा। क्या नहीं करना है, मतलब कि अगर आपको ये ऐसी प्रॉब्लम हो गई है तो आपको क्या नहीं करना जिससे आपको राहत मिल जाए। तो सबसे पहले आप अपना वेट बहुत ज़्यादा है तो वेट को घटाइए। बाहर की चीज़ें, तली भुनी चीज़ें खाते हैं तो उसको ना के बराबर कर दीजिए। और जिन चीज़ों से आपको खांसी ज़्यादा आ रही है, मतलब कि खांसी आपकी बढ़ जा रही है या फिर बार बार खांसी आ रही है, स्नीजिंग होने लग रही है या फिर सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो ऐसी चीज़ों को डिटेक्ट करके, मतलब उसको आप पहचान के उससे आप दूरी बना लें। वो आपकी एलर्जी के कारण हो सकता है और एलर्जी जल्दी से पता नहीं चल पाती। मान लीजिए आप बहुत दवा करा रहे हैं, बहुत सब कुछ कर रहे हैं, अगर वो पार्टिकल्स, वो पॉलन ग्रेन या वो सब्सटेंस आपके पास आता है तो वो आपकी प्रॉब्लम को बढ़ा देगा, इंक्रीज कर देगा। तो इसलिए ऐसी चीज़ों को डिटेक्ट करके क्या खाना है, किससे हमारी प्रॉब्लम बढ़ रही है, उसको आप सबसाइड कर दें, मतलब उससे दूरी बना लें। तो क्या करना है, आपको करना ये है कि सबसे पहले आप सुबह में मॉर्निंग वॉक करिए, लेकिन बहुत सुबह में आप नहीं जाएंगे। अगर मौसम में बहुत डैमनेस है, बहुत ठंडक पड़ रही है तो आपको कतई नहीं निकलना है। आपको जब धूप हो जाए, जो अस्थमा के पेशेंट है जिनको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो जब धूप निकल जाए तब आप मॉर्निंग वॉक करेंगे। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मॉर्निंग में जाएंगे या बहुत ज़्यादा जब नमी है मौसम में तब जाएंगे तो आपको दिक्कत होगी, क्योंकि आपके ट्रेकिया में इन्फेक्शन है, इसलिए आपको दिक्कत बढ़ जाएगी। तो आप धूप में मॉर्निंग वॉक करें और उसके साथ में आप ब्रीथिंग की एक्सरसाइज करें, अनुलोम विलोम। मीन्स एक ऐसे नाक जो ये छिद्र है इसको आप ऐसे दबा लें और ऑक्सीजन लें, फिर इसको दबा के जितनी देर तक रोक सकते हैं उसको रोके रहिए, फिर धीरे धीरे रिलीज करिए। तो इस तरीके से आपको जो ट्रेकिया जो सिकुड़ गई वो फैलेगी धीरे धीरे करके, ऐसे धीरे धीरे फैल जाएगी और इसको अनुलोम विलोम बोलते हैं। और इसके साथ में आप कपालभाति भी कर सकते हैं, उसको मैं वीडियो के माध्यम से बता दूँगा कैसे आपको करना है। इसके साथ में गाइज आपको खाना क्या है, खाने में हरी पत्तेदार सब्जी लेना है,
फल लेना है और अदरक, प्याज, लहसुन, काली मिर्च, हल्दी की मात्रा आप खाने में बढ़ा लीजिए। इससे आपकी इम्यूनिटी बिल्डअप होगी, जो बार बार खांसी जुकाम आता है वो नहीं आएगी। और मॉर्निंग में आप लोग ध्यान रखें, ग्रीन टी या लेमन टी पिया कीजिए। दूध की चाय बिल्कुल मत पिया कीजिए, क्योंकि ये कफ को बढ़ाता है, तो इससे आपको दिक्कत और बढ़ेगी। तो आप सुबह में अदरक, तुलसी की पत्ती, काली मिर्च, तेज पत्ता ये सब मिला के और उसमें नींबू निचोड़ के पीजिए। तो लेमन टी आपके लिए बहुत फ़ायदा करेगी, और ख़ास तौर से अस्थमा वाले पेशेंट या ब्रोंकाइटिस वाले पेशेंट के लिए। अब मैं आता हूँ होम्योपैथी मेडिसिन की तरफ। होम्योपैथी में बहुत अच्छा इसका इलाज है। जो होम्योपैथी में मेडिसिन है वो कॉकरोच, जैसे कि कॉकरोच, आपको मैं कॉकरोच को दिखा रहा हूँ, आप हमारे इस पे डिस्प्ले पे देखिए। इससे बनाई गई ये मेडिसिन है, जिसका नाम है ब्लाटा ओरिएंटलिस। तो ये रेमेडी जो है स्पेशली अस्थमा के लिए है, या ब्रोंकाइटिस के लिए है, या फिर जिसके लंग्स में या फिर ट्रेकिया में कफ या बलगम जमा हो गया है, उसको ये मेडिसिन रिमूव करती है, रिलीज कर देती है। तो ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, इसको आप यूज कर सकते हैं। अब इस मेडिसिन को लेना कैसे है, किसी भी होम्योपैथी मेडिकल स्टोर पर आप चले जाइए, वहाँ से ब्लाटा ओरिएंटलिस क्यू लेना है। क्यू मीन्स मदर टिंचर लेना है, और उस मदर टिंचर को 15 बूंद सुबह, 15 बूंद दोपहर में, 15 बूंद शाम को। अगर बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत है तो नहीं, तो 10 बूंद सुबह शाम लेना है। इस तरीके से 15 दिन लीजिए। फिर अगर आपको और इम्प्रूवमेंट हो जाता है या थोड़ा कम होता है तो आगे बढ़ा लीजिए, और अपने डॉक्टर से भी कंसल्ट कर लीजिए। साथ ही साथ में इसके जो मैंने खाने पीने की चीज़ें बताई हैं वो बिल्कुल करें, एक्सरसाइज करें, प्रॉपर अस्थमा में 100% लाभ मिलेगा। और गाइस, अगर इस तरह के वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो इस चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें और बेल को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर देवेंद्र, आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत से। ओके, थैंक यू।